अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। हम लोग बेटा 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 5 हमारे पास रेलिवेंट है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़ के। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होता है और इनइक्वालिटीज़ क्या होता है। तो हमारे पास ये डेफिनेशन लिखी हुई है लीनियर इक्वेशन की। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + b = 0। ठीक है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हमें इस तरह की चीज़ नज़र आई ax + b वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। a और b क्या हो हमारे पास कांस्टेंट हो और a 0 ना हो, मतलब जो x के साथ जो एलिमेंट हमारे पास होगा ना नंबर, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। वेयर x इज़ अ वेरिएबल इज़ कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हम उसे क्या बोलेंगे, ये लीनियर इक्वेशन है एक वेरिएबल की। इसमें बेसिकली आप ये याद रख लें कि जो वेरिएबल इस्तेमाल होगा x, ठीक है, x इस्तेमाल हो जाए y हो जाए, ठीक है, तो उसकी पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमेशा 1 होनी चाहिए। तो उस इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ ऑलवेज 1। ठीक है, जो वेरिएबल की हाइएस्ट पावर होगी 1। रिमेंबर देखें ax + b = 0 और ये हमारे पास क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 इज़ आल्सो कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जनरल इक्वेशन है हमारे पास एक वन वेरिएबल की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बेटा एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस एंड रिप्रेजेंट देयर सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। 2 पार्ट हैं इसके। तो इसे जहाँ पे सोल्व लिखा होगा ना, तो इसका मतलब होगा जहाँ पे जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ होगा उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे वेरिएबल x है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 3x - 5 = 7। अब देखिए -5 है ना, तो राइट साइड पे जाके +5 हो जाएगा। तो बल्कि हम इसे राइट साइड लेने की बजाय दोनों तरफ प्लस ऐड करवा लेंगे। ठीक है, एक ही बात है। तो ये हमारे पास 5 से कटिंग हो गया और यहाँ पे 3x और 7 + 5 हमारे पास 12 आ गया और दोनों तरफ से 3 से डिवाइड करें। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 से डिवाइड करें, 3 से कैंसिल और 3 4 = 12 आ जाएगा हमारे पास। तो x हमारे पास बेटा आ गया 4 आ गया। सब्सटीट्यूट x = 4 इनटू द ओरिजिनल इक्वेशन। ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है। अगर हम इसमें पुट करके देखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो मतलब हमारा आंसर ठीक आया है। तो देखिए पुट करें, 3 इंटू x की जगह 4 पुट किया, -5 = 7, 4 3 = 12, -5 = 7, 7 = 7 आ गया। ठीक है, तो हम लिख देंगे सो x = 4 इज़ द सोल्यूशन बिकॉज इट मेक द ओरिजिनल इक्वेशन ट्रू, क्योंकि जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है उसको सही कर रहा है ये। आगे इससे रिप्रेजेंट करना है नंबर रियल लाइन पे, तो रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे आपको पता है ये रियल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके हम सेंटर पे 0 रखेंगे, राइट साइड पे उसके पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं 1 2 3 4 और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। तो हमने x = 4 को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे 4 को थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, सर्कल कर दें, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, x - 2 / 5 -x - 4 / 2 = 2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आएगा, 5 2 = 10 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। देखें ऐसे एलसीएम लेते हैं ना, 5 और 2, अगर ये दोनों हमारे पास सेम डिवाइज़र के ना हो तो ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करके हम लोग इसका एलसीएम ले आते होते हैं। 2 1 = 5 आ जाएगा और 2 1 = 2 और 5 1 = 5, 5 1 = 5, तो 5 2 = 10 एलसीएम आ गया। अब देखें 5 2 = 10 तो 2x - 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह हमारे 2 5 = 10, हमारे पास 5x - 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, = 2 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें, 2x आ गया, 2 2 = 4 -5x प्लस 5 4 = 20 = 2। ठीक है, हमारे पास अब 10 है, ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा अभी नहीं किया उन्होंने, तो ये हमारे पास 2x है और ये -5x है, तो बेटा ये हमारे पास -5 + 2 हमारे पास -3x आ जाएगा और 20 है और ये -4 है, तो ये +16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 = 2 एज इट इज़ आ गया। तो ये देखें, फिर हमारे इन्होंने क्या किया, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये 10 कैंसिल हो जाए और 10 2 = 20 आ गया। तो ये हमारे पास अब 16 है, तो देखें 16 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो लेकिन उधर जाके माइनस का नहीं करना है, हमने -16 दोनों तरफ ऐड करवा लेना है। तो हमारे पास 16 + 16 से कैंसिल हो जाएगा, तो -3x, 20 - 16 4 आ जाएगा, तो x = -4/3 आ गया। अब हम लोगों ने चेक करना है क्या आया हमारा सोल्यूशन ठीक है, तो हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे इसे। ये पुट करें -4/3 - 2 डिवाइडेड बाई 5 -4/3 -4 डिवाइडेड बाई 2 = 2। अब यहाँ पे एलसीएम लें, इसका 3 एलसीएम आ जाएगा और 3 2 = 6 -4 - 6 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5
सेम एज 3 एलसीएम लें। अब यहाँ पे हमारे पास 1 होगा तो 3 4s are 12 आ गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करें इसे, ये हमारे पास 5 3 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया। 5 3s are 15 और 3 2s are 6 और ऊपर -4 -6 -10 -4 -6 12 हमारे पास -10 और इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कटिंग की हुई है। 5 2s are 10 5 3s are 15 और यहाँ पे 2 3s are 6 और 2 8s are 16 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है -2/3 बच गया और माइनस माइनस प्लस और 8/3 इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। 3 यहाँ पे देखें एलसीएम आ जाएगा, ऊपर -2 + 8 आ गया इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब -2 + 8 ये क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास है 6 आ जाएगा और 6/3 इज इक्वल टू 2। 3 2s are 6 तो देखें 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो मतलब ये हमारे पास क्या है, ये इसका गिवन ठीक सोल्यूशन है, इसका आंसर हमारा ठीक आया था। फिर हम लिख देंगे सो x इज इक्वल टू -4/3 इज़ द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अब इसे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो बेटा अगेन ये हमने रिप्रेजेंटेशन सीखी हुई है फर्स्ट चैप्टर में, तो हम लोगों ने ये पहले नंबर लाइन ड्रॉ की। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद एक तरफ पॉजिटिव वैल्यू और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यू। अब देखिए -4/3 है, मतलब ये हमारे पास आएगा, इसे डिवाइड करें, 4 अंदर रखें, 3 पे डिवाइड करें, 3 1s are 3 तो ये 1 रह गया, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये -1 है। ठीक है, माइनस क्या है तो माइनस आएगा, तो -1 के बाद वहीं जाएंगे। अब नीचे 2 होता है तो हम लोग 2 हो तो एक कम लाइन लगानी होती है, मतलब 2 लाइंस लगाएंगे। हमारे पास 1 और 2, इन दोनों के दरमियान लाइन लगाई, उसके ऊपर 1 होता है तो 1 से ये वाला 1 यहाँ से काउंट करेंगे तो ये हमारे पास ही रिप्रेजेंट करेगा -4/3 को। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इससे रेलिवेंट हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 है। ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखिए बेटा हमारे पास यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। हमने इन्हें सोल्व करना है। ठीक है, जब इस एग्जाम्पल किया फिर उन्हें चेक करेंगे और फिर उसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12x + 30 इज इक्वल टू -6। 12x + 30 इज इक्वल टू -6। देखें अब 30 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, x को हम लोगों ने सिंगल करना होता है, इस बेचारे को क्लियर रहने देना है हम लोगों ने। ठीक है, उसके लिए -30 इधर भी रख दे और राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड पे। इससे क्या होगा, 30 ये 30 से कैंसिल हो जाएगा और -6 -30 हमारे पास -36 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिंगल x को सेपरेट करना है, सिंगल आना चाहिए, तो इसको 12 से डिवाइड कर दें ताकि यहाँ से 12 कैंसिल हो जाए। तो दोनों तरफ से 12 से डिवाइड कर दें, 12 से कैंसिल और 12 3s are 36 आ जाएगा। तो x बेटा हमारे पास आ गया -3। अब इसको हम लोगों ने सब्सटीट्यूट करना है ओरिजिनल इक्वेशन में, तो यहाँ पे रखिए 12 × -3 + 30 इज इक्वल टू -6। तो हमारे पास आ जाएगा 12 3s are -36 + 30 इज इक्वल टू -6, तो -6 इज इक्वल टू -6 आ गया। तो हमारे पास ये ट्रू हो गई है इक्वेशन, मतलब ये इसका सोल्यूशन है। तो हम लिख देंगे सो x इज इक्वल टू -3 इज़ द सोल्यूशन बिकॉज इट मेक द ओरिजिनल इक्वेशन। अब हमने इसे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। -3 को रिप्रेजेंट करना है तो -3 को थोड़ा सा हाईलाइट कर। नंबर 2 है हमारे पास x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। ठीक है, अब पहले तो हम ये 6 ख़त्म करें ना, तो दोनों तरफ -6 ऐड करवा लें, तो -6 + 6 से कैंसिल, तो -12 -6 -18 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें 3 ख़त्म करना है, तो 3 के लिए दोनों तरफ 3 को मल्टीप्लाई करवा दें, 3 3 से कैंसिल, 18 3 से मल्टीप्लाई होकर बेटा 54 आ जाएगा। तो x हमारे पास आ गया -54। अब इसे चेक करना है, ओरिजिनल इक्वेशन में रख के देखें, तो -54 / 3 + 6 इज इक्वल टू -12। 3 18s are 54 आ जाएगा और -18 + 6 हमारे पास बेटा 12 आ जाएगा। ठीक है, दोनों ये सेटिस्फाई कर गया हमारे पास, तो हम लिख देंगे सो x इज इक्वल टू -24 इज़ द सोल्यूशन है। रिप्रेजेंट करें इसे। ठीक है, दरमियान में 0 आएगा, इस तरफ हमें नेगेटिव चाहिए तो मैंने नेगेटिव लिख ली हुई है 10 के गैप के साथ। ठीक है, -10 अगर हम 1 2 3 4 लिखना शुरू करते हैं तो हमारा तो पेज ही ख़त्म हो जाना था और उसने पूरा नहीं आना था। ठीक है, इसलिए 10 का गैप रख लें, -10 -20 30 40 50 60 और अंदाजे के मुताबिक। ठीक है, यहाँ सेंटर में 55 बन जाएगा और थोड़ा सा उससे परे लगा लें तो हमारे पास 54 को रिप्रेजेंट कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है x/2 - 3x/4 इज इक्वल टू -24 -1/2
12। सबसे पहले तो हमें ये नीचे से ये डिनोमिनेटर ख़त्म करें, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे 12 के डिवाइज़र पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 12 से मल्टीप्लाई करें, तीनों तरफ सारी तरफ 12 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 6 12 तो 6x आ गया। 4 3 12 तो यहाँ 3 × 3x, तो 12 से कैंसिल तो 1 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो x हमारे पास आ जाएगा 6x माइनस 3 ये यहाँ पे 3 रह गया था, ठीक है, ये लिख लिया 6x 3 3 9x माइनस 1। 6x में से 9x माइनस करें तो बेटा माइनस 3x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। साइन हमेशा बड़ी टर्म का लगाना होता है, तो -9 भरा है, 9 भरा है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा। अब दोनों तरफ हम यहाँ पे हमें x बेचारा लग चाहिए, ठीक है, -3 से डिवाइड कर दें तो ये कटिंग हो गया, तो x इज इक्वल टू हमें मिल गया -1/3। अब हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन चेक करना है। इसे चेक करें तो यहाँ पे x था, वहाँ पे हम लोगों ने रख लिया -1/3 -1/3, ठीक है। अब ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ से 3 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया -3 2 6 -1/6 माइनस ये वाला एक माइनस, यहाँ पे 1 रह गया और नीचे 4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 6 4 हमारे पास क्या, यहाँ पे एलसीएम ले 6 और 4 का, 2 3 6 2 2 4, 3 एज इट इज़, 2 1 2, 3 1 3 3 1 3 2 6 6 2 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 6 2 12 और 2 1 2 आ जाएगा, और माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। 4 3 12 और 3 1 3 आ जाएगा, -2 + 3 बेटा हमारे पास आ जाएगा 1/12। तो ये भी सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये भी सोल्यूशन है। अब इसे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर -1/3 को, ठीक है। अब ये कहीं 0 है, 0 से राइट साइड पे जाएंगे, मतलब -1/3 है ना, 3 है तो हम लोग 2 लाइनें लगा लेंगे, एक ये है और एक ये है। उसके बाद 1 है ऊपर, तो ऊपर 1 वाले को शेड कर देंगे, ठीक है। तो ये 1 हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, -1/3 को। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 4, 2 = 7, 2x + 4 + 17x। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास गिवन लिख लें, ठीक है, और फिर 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। 7 2 14 आ जाएगा और 7 4 28 आ जाएगा। तो ये लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हमें क्या चाहिए, हमें ये 28 सबसे पहले ख़त्म कर लें, ठीक है। दोनों तरफ 28 हम लोगों ने माइनस करवा दिया है, इससे में ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 28 में से 2 माइनस हो गए तो 26, और ये 14 और 12 आ जाएगा हमारे पास 26x। दोनों तरफ 26 से डिवाइड करवाएं तो x हमारे पास मिल गया -1। अब इसको चेक करें तो x इज इक्वल टू -1 लिखे इस गिवन इक्वेशन में। तो जहाँ पे हमारे पास x था वहाँ -1 लिखते हैं, यहाँ पे माइनस था x था और यहाँ पे x था। सिंप्लीफाई कर दें, 7 2 1 -2, ठीक है, 4 12 1 12, -2 + 4 2, और ये एज इट इज़ 7 2 14 14 -2 2। तो x हमारे पास क्या हो गया, सेम आ गया, तो x हमारे पास सोल्यूशन हो गया। अगेन रिप्रेजेंट करना है, तो देखें 0 है, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव वैल्यू, तो हमारे पास -1 को शेड कर दें तो ये रिप्रेजेंट कर देगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 है 2x - 1 / 3 - 3x / 4 इज इक्वल टू 5/6। गिवन लिखेंगे, ठीक है। x का अगेन हमारे पास देखें, ये हमारे पास ना ये देखना है किसके डिवाइज़र बन रहे हैं, ये तीनों के तीनों। उसके लिए इसका एलसीएम ले लें, सिंपल तरीका है। 3 4 और 6 था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 3 पे चले जाएंगे, ठीक है, वैसे 2 पे जा रहे थे, मैंने पहले 3 पे कर दिया। 3 1 3 4, 3 2 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 1 2, मतलब 3 2 6, 6 2 12। बेटा फिर नहीं, हमारे पास देखें 3 2 6 और 6 2 12, तो दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 12 से मल्टीप्लाई करें, ये देखें 12 लिखा गया। अब देखें 3 4 12, 4 3 12 और 6 2 12 आ जाएगा, ठीक है। ये देखें 4 2 8x, 4 1 4, -3 3 9x इज इक्वल टू 5 2 10 आ गया, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करें, 8x और -9x हमारे पास -4 आ जाएगा, और -4 को ख़त्म करने के लिए दोनों 4 ऐड करवा दें, तो ये कटिंग हो गया। तो x - x हमारे पास 14 आ गया, माइनस उस तरफ जाएगा तो -14 आ जाएगा, ठीक है। इसको चेक करें, -14 रखें, इसकी जगह पे ये देखें रखें, इसे सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा, ठीक है। ये देखें आप, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों के आंसर अगेन सेम आ जाएंगे। तो हमारे पास x इज इक्वल टू -14 बेटा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे। अब देखें 2 2 का गैप रखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास 14 आया था। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे बेटा -14 को हाईलाइट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है
पार्ट नंबर 6 -5x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 9 - 10/5x आ जाएगा। गिवन लिखें, गिवन के बाद ये देखें हमारे पास ये -5/10 -5x/10 है, ठीक है, प्लस 10/5x। यहाँ से ना ये ख़त्म करने की कोशिश की हुई है एक तरफ से, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों तरफ क्या करें, ऐड करवा लें। दोनों तरफ ऐड करवाने का क्या फ़ायदा होगा, एक तरफ से कटिंग हो जाएंगी, मतलब ये था इसने इधर आके प्लस हो जाना था, तो हमने प्लस करने की बजाय दोनों तरफ ऐड करवा के इसको कटिंग किया है, ठीक है। 10 5 1 ज़ार 5 5 2 ज़ार 10 तो 1/2 आ गया, 5 2 ज़ार 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। अब इसे 2 नज़र आ रहा है, डिनोमिनेटर में 2 ख़त्म करें, मल्टीप्लाई करवा दें 2 से मल्टीप्लाई किया पूरी टर्म्स को, हमारे पास ये 2 से कैंसिल -x आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4 और 9 2 ज़ार 18 आ जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3x इज़ इक्वल टू 18। दोनों तरफ 3 से डिवाइड करें ताकि ये x अकेला रह जाए, तो x हमारे पास 3 6 ज़ार 18 आ जाएगा, ठीक है। अब पुट चेक करें इसे, x इज़ इक्वल टू 3 रख के, तो बेटा 3 रख के चेक करें, 6 रख के चेक करना है, ठीक है। तो -5 × 6 डिवाइडेड बाई 10 9 - 10 x की जगह 6 डिवाइडेड बाई 5 5 6 ज़ार 30 डिवाइडेड बाई 10, हमारे पास 9 - 10 6 ज़ार 60 डिवाइड बाई, यहाँ पे 5 एलसीएम लिया हुआ है, तो 5 9 ज़ार 45 आ जाएगा, ठीक है। और देखें 10 3 ज़ार हमारे पास क्या आ जाएगा 30, और -45 में से 60 माइनस करें तो -15 डिवाइडेड बाई 5, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो x इज़ इक्वल टू 6 हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। रिप्रेजेंट कर दें नंबर लाइन पे, हमारे पास आ जाएगा, नंबर लाइन बनाएं, 2 2 का गैप रख ले, बेशक 1 2 3 4 5 6 भी लिख सकते हैं, 2 4 6 6 को हाईलाइट कर दे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये थी हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।